गुरुदेव भगवान की सबसे सुंदर कृति है। गुरु भगवान की सबसे सुंदर कृति है। ठाकुर ने गुरु के रूप में अपने आप को ही प्रकट कर दिया है। गोविंद की करुणा ही गुरु तत्व के रूप में प्रकट होती है। पादप रचे, कल इस पंक्ति की व्याख्या हमने सुनी थी। बोले कैसे वृक्ष है? पादप माने वृक्ष। कैसे वृक्ष हैं? बोले करुणा छाया। बोले सामान्य वृक्ष की छाया गर्मी में तो अच्छी लगती है, सर्दी में अच्छी नहीं लगती। सर्दी, बहुत सर्दी हो तो धूप में बैठना अच्छा लगेगा, वृक्ष की छाया में तो और ठंड लगेगी। लेकिन गुरु वाली छाया हर ऋतु में अच्छी लगती है, हर ऋतु में। और बोले भक्ति फल, बोले संसार के वृक्षों में तो ऋतु के अनुसार फल आते हैं, पर गुरु ऐसा कल्प वृक्ष हैं, उन पर हर समय फल लगे रहते हैं। नाम वाला फल, रूप वाला फल, प्रेम वाला फल, लीला वाला, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, रूप निष्ठा, इतने फल कि वो समाप्त नहीं हो सकते कभी। पूरा विश्व उस पेड़ से फल खाए तो नहीं समाप्त हो सकते। अक्षय फल होता है गुरु के पास। और बोले वृक्ष परोपकारी तो है, पर वृक्ष के निकट जाना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव कैसा वृक्ष हैं? गुरुदेव चलता फिरता वृक्ष हैं, जो भ्रमण करते हैं, जो आश्रित के निकट भी चले जाते हैं। और मति सुंदर, जिनकी मति अत्यंत सुंदर है। हम लोग संसार में सुंदर की परिभाषा कुछ और करते हैं, जिसकी चमड़ी गोरी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन भक्तमाल जी की दृष्टि में, भागवत जी की दृष्टि में, रामायण जी की दृष्टि में सुंदर कौन है? जिसके हृदय में सुंदर राधा और सुंदर गोविंद रहते हैं, वही सुंदर है। नहीं तो आप सोचिए, सारे रामायण में कांडों के नाम लीला के नाम पर आधारित हैं। जिसमें भगवान की जन्म, बाल लीला, विवाह लीला, उस कांड को बाल कांड कहते हैं, ठीक। जिसमें अयोध्या की लीला, भरत जी का आना, भगवान का वनगमन, उसको अयोध्या कांड कहते हैं। जिसमें किष्किंधा रहे भगवान, वो चरित्र, उसको किष्किंधा कांड कहते हैं। जिसमें लंका रहे, युद्ध हुआ, उसको लंका कांड कहते हैं। जिसमें वन में घूमे, उसे अरण्य कांड कहते हैं। जिसमें शेष लीला, उसको उत्तर कांड कहते हैं। पर जिस कांड में हनुमान जी की लीला है, उसको हनुमान कांड क्यों नहीं कहते, सुंदर कांड क्यों कहते हैं? बताइए ना। जब हर कांड का नाम रामचरितमानस में लीला के अनुसार है, तो गोस्वामी जी उसको हनुमंत कांड कह देते, हनुमान कांड कह देते, बजरंग कांड कह देते। पर गोस्वामी जी कहते नहीं जी, सुंदर कांड। किसी ने पूछा गोस्वामी जी को, उसमें पूरा हनुमान जी का पवन तनय के चरित्र सुहाए, पूरे में पवन तनय के चरित्र हैं, आप कहते हैं सुंदर कांड क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं भैया, हनुमान तो मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्राण हैं, लेकिन किस रूप में आए हैं? बानर के रूप में आए हैं ना। तो बानर का रूप सुंदरता के लिए प्रयोग तो नहीं होता ना। अरे किसी को कुरूप बताना तब कहा जाता है, देखो बंदर जैसा है, इसका मुंह तो बंदर, इतने पे तो लड़ाई हो जाएगी। बंदर की उपमा कुरूपता के लिए दी जाती है। लेकिन जिस कांड में वानर की लीला है, वो सुंदर क्यों है? गोस्वामी जी का कहना है, भले रूप बंदर का हो, लेकिन जिसके चरण सुंदरी सीता जी को खोजने के लिए चले हैं, जो जीवन में भगवान को भक्ति से मिलाता है। हम सबके हृदय में भगवान तो है, सावधान, घट घट मेरा साइया, ईश्वरंश जीव अविनाशी। ये तो हर पंथ, हर ग्रंथ ये बात कहता है, हमारे पास भगवान तो है, लेकिन क्या नहीं है? भक्ति नहीं है। हनुमान क्या करते हैं? गुरु क्या करते हैं? गुरु भक्ति को ले आते हैं। सुंदर कांड में भक्ति का समाचार लाके भगवान को देते हैं, और लंका कांड में भक्ति और भगवान को
मिला देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे गुरुदेव कृपा करो, हनुमान आप कृपा करो। तो सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी की लीला हनुमंत कांड कह देते, बोले नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में सुंदर वही है जिसके मुख में राम का नाम है और जिसके हाथ में राम का काम है। और चमड़ी सुंदर हो मेरे किसी काम की नहीं। मेरी समझ में सुंदर वही है जो सीता जी की खोज के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए सागर लांघने को तैयार है। बलिहारी बलिहारी, जो भक्ति की रक्षा के लिए लंका जलाने को तैयार है, वो सुंदर है। बाकी सब तो कहने को सुंदर हैं, क्या कहना। तो करुणा छाया भक्ति फल, एक कलयुग पाद पर रचे। नाभाजी कहते हैं प्रभु ने इन गुरुनिष्ठ भक्तों को रचा है। ये कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, इनको रचा है। गुरु से सुंदर कुछ नहीं है। गुरु सुंदर संसार में, अगुरु मुख सुंदर हो। गुरु सुंदर संसार में, गुरु मुख सुंदर हो। गुरु वचन सुंदर अति, गुरु वचन सुंदर अति। सुने तो सुंदर हो, सुने तो सुंदर। सुंदर गुरु है, सुंदर गुरु की वाणी है, सुंदर गुरु के वचन है, और जो आश्रित हो जाए वो भी सुंदर है। फिर क्या कहना। एकल जुग पादप रचे, एकल जुग पादप रचे। सबसे सुंदर कृति गुरुदेव है। कौन थे खोजी जी महाराज? कल हमने सुना राजस्थान के नागौर जिला में पालड़ी ग्राम है, आज भी है। उस स्थान को कहते हैं खोजी जी की पालड़ी। वहां खोजी जी महाराज जन्म लिए। और भी लोग थे परिवार में, कई भाई बहन थे, माता पिता अच्छे थे, पर जन्म से ही भक्ति के संस्कार लेकर आए थे। और छोटी अवस्था में ही माता पिता को प्रार्थना किए। घर से कुछ दूर गालवानंद जी महाराज की परंपरा के एक संत रहते थे, श्री लक्ष्मीदास जी महाराज। रामानंदीय परंपरा के महात्मा थे, उनका नाम था श्री लक्ष्मीदास जी महाराज। आश्रय परंपरा में अभी तो कितनी बिना पेड़ के फल हैं ना। आश्रय परंपरा में वैष्णवों की 4 मूल परंपरा हैं, बस अन्य परंपरा इन्हीं में से निकली हैं। और जिनका इन 4 से संबंध नहीं है, आज तो 4 क्या 4 लाख संप्रदाय होंगे हिंदुस्तान में, क्षमा करिएगा, सब अनऑथराइज कॉलेज हैं, स्कूल हैं, माफ करिएगा। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हो, सब अच्छा हो, पर उस स्कूल का गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्रेशन भी तो हो ना। बलिहारी बलिहारी। बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी, पढ़ाने वाले अच्छे थे, बच्चे भी थे, पैसे वालों के बच्चे पढ़ रहे थे, पर उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी हो। आप पढ़ा लीजिए, डिग्री नहीं मिलेगी। वो कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं, वो किसको डिग्री दे देगा। 4 स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री हरि अपना ज्ञान 4 को प्रदान किए। ब्रह्मा जी को, श्री जी को माने लक्ष्मी जी को, शंकर जी को, सनकादिक को, 4 को दिए स्वयं भगवान अपना। इनसे 4 परंपरा चली। प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए,
इसी परंपरा में आगे मध्वाचार्य जी, फिर इसी परंपरा में आगे गौरांग महाप्रभु जी, तो ब्रह्म मद्दव गौड़ेश्वर संप्रदाय। भगवान अपना ज्ञान लक्ष्मी जी को प्रदान किए, श्री संप्रदाय। इसी में आगे रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदीय परंपरा। भगवान अपना ज्ञान भोलानाथ को प्रदान किए, तो रुद्र संप्रदाय। इसी में आगे विष्णु स्वामी जी, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय, पुष्टि मार्ग। श्री हरि अपना ज्ञान सनकादिक को प्रदान किए, इसमें आगे निम्बार्काचार्य जी, तो निम्बार्क संप्रदाय। ये 4 मूल परंपरा। फिर इनकी उपधारा भी हो सकती हैं, लेकिन वो धारा मान्यता प्राप्त तब होंगी जब इनसे संबंध स्वीकार करेंगी। गंगा जी गंगोत्री से निकली, ठीक, और बहते बहते हरिद्वार आ गई, हजारों किलोमीटर चल के, ठीक। अब हरिद्वार से किसी ने एक नहर निकाल ली अपने शहर के लिए, तो ठीक है, उस नहर में भी पानी रहेगा, क्योंकि वो गंगा जी से जुड़ी है। मूल गंगा की धारा ना हो करके अब उपधारा है, पर गंगा से ही तो जल आएगा ना, उसमें गंगा जी से जुड़ी रहेगी ना। और धारा तो आ रही, ये नहीं पता कहां से जुड़ी है, तो फिर क्या है महाराज? गंगोत्री से गंगा निकली है, हाँ, अब नहर किसी ने निकाल ली। सबसे अच्छा तो यही था मूल धारा में स्नान होता, पर नहर निकाली, चलो कोई बात नहीं, वहां भी गंगा पहुंच जाएंगी। लेकिन गंगा जल तभी तक आएगा जब तक मूल धारा से जुड़े हैं। मूल धारा से संबंध खत्म करके कितने दिन नहर में पानी रहेगा? कितने देर रहेगा नहर में पानी? या गटर का पानी पिला रहे हैं हमको? हमें गंगा जल चाहिए, गटर का नहीं। सावधान मेरे भाई बहन, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि कलयुग में खूब नकली भगवानों का प्रचार है और खूब नकली गुरुओं का प्रचार है। लोग कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु को जानना आसान नहीं। गुरु को जाना, गुरु को जाने तो गुरु ही बन जाएगा फिर वो। तो क्या जाने? तो फिर ये क्यों कहा बड़ों ने कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के? कारण क्या है? जानना गुरु को नहीं, गुरु तत्व को तो भजन करके जाना जाएगा। जानना है परंपरा को, कि परंपरा में है कि नहीं है, कि अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं। गुरु को कौन जानेगा? गुरु को जाने तो गोविंद को ही। परंपरा को जानना है। श्री संप्रदाय है, श्री रामानंद संप्रदाय है, ब्रह्म मद्दव गौड़ेश्वर संप्रदाय है, कि निम्बार्क संप्रदाय है, कि विष्णु स्वामी संप्रदाय। परंपरा क्या है हमारी आदि शास्त्रों की? किस परंपरा के अंतर्भुक्त हैं? परंपरा को जानना, गुरु को तो क्या कैसे जानेंगे? वो भजन करके जानेंगे, फिर गुरु जनाएंगे तो जान लेंगे उनको। परंपरा जाननी होगी। किसी व्यक्ति में दोष हो सकता है, किसी शरीर में दोष हो सकता है, परंपरा में दोष नहीं होता। आपने एक छोटा सा पत्थर गंगा जी की धारा में डाल दिया, ठीक? अब बताइए वो पत्थर कहां पहुंचेगा? बताइए कहां पहुंचेगा? वो गंगा जी से बहते बहते गंगा सागर में एक दिन पहुंचेगा। चूंकि गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और गंगा सागर में समाती हैं, वो किसी गड्ढे में जाके खत्म नहीं हो जाती। वो कोई ट्यूबवेल का पानी नहीं बह रहा, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं शिव की जटा से, और गंगा सागर गोविंद में समाती हैं। तो हमने गंगा जी में पत्थर डाल दिया। अच्छा, जिस घाट से डाला ना, वो घाट अच्छा नहीं बना हुआ था, कोई बात नहीं। वो घाट टूटा फूटा था, थोड़ा कूड़ा कचरा था, कोई बात नहीं। गंगा तो थी ना, कोई बात नहीं। गंगा में कंकर डाल दिया, अब गंगा के सहारे गंगा सागर पहुंच जाएंगे। एक ने कहा भाई वो तो टूटा फूटा घाट है, हम तो नहीं जाएंगे। तो जी तुम अपना पत्थर कहां डालोगे? बोले वहां पर उस मॉल में स्विमिंग पूल बना है, बहुत बढ़िया, बहुत चमचमाता पानी है, गंदगी नाम को नहीं, आरओ का पानी भर रखा है, मैं तो स्विमिंग पूल में डालूंगा। डाल दे बेटा, वो एक दिन स्विमिंग पूल का पानी भी सड़ेगा, तेरा कंकर भी वहीं चूरा होगा। डाल दे स्विमिंग पूल में। बोले पानी में ही तो डालना, हम तो स्विमिंग पूल में डालेंगे। डाल दो।
क्यों? क्योंकि वो चमचमा बहुत रहा था। ना भैया, कलयुग में पैकिंग बिकती है। लोग कहते हैं सामान तो कोई कोई देखता है, पैकिंग बिकती है, ठीक है। तो गुरु करो जान के। जानना क्या? परंपरा को जानना। गुरु तत्व को जान लेगा, गुरु का स्वरूप जान लेगा तो गुरु ही ना बन जाएगा। तो खोजी जी महाराज परंपरा, हाँ फिर परंपरा होती है। जैसे अपने यहाँ ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, पर हमारी परंपरा है नित्यानंद प्रभु की। गौड़ीय संप्रदाय में भी परंपरा है नित्यानंद की। अभी तो वैष्णवों का कितने समय से आग्रह था, तो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। बहुत विस्तार तो नहीं है, आगे और प्रकाशित होंगे, पर छोटे से ग्रंथ में 150 पृष्ठ का ग्रंथ है, पर वैष्णव उपयोगी सब वस्तु है जिसे भजन करना है। परंपरा का वर्णन है पूरी, श्री कृष्ण से लेकर के बड़े बाबा महाराज तक की परंपरा, वैष्णवों के स्त्रोत, एक छोटी अष्टायाम, साधना के नियम, साधना की सावधानियां, नामा अपराध क्या है, वैष्णव अपराध क्या है, सेवा अपराध क्या है, बचना कैसे है, भजन कैसे करना है, एकादशी में क्या पाना है क्या नहीं पाना है, तिलक कैसे लगाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, पाना कैसे है। एक लघु पुस्तक। कम समय है ना लोगों के पास, पर पढ़े तो वो साधना संबंधी मोटी मोटी सब बात जान जाएगा। गलती होने की बहुत कम संभावना होगी उसको, और एकदम जो वैष्णव के लिए अत्यंत उपयोगी स्रोत हैं वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। टोना टोटका नहीं। शरीर बहुत रोगी रहता है, बोले हाँ महाराज तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती, तो ग्रंथ में नारायण कवच है, करिए नारायण कवच, आपको रोग में लाभ होगा। कोई टोना टोटका नहीं, भागवत जी का स्रोत है, हमने थोड़ा लिख दिया है, भागवत जी से ही लेके लिखे हैं। और भागवत जी की सुखदेव भगवान की वाणी है, पाठ का पाठ, रोग निवृत्ति, और भागवत का पाठ माना जाएगा। उसके ऊपर अंगन्यास करन्यास दिए हैं। और ज्यादा बात है, किसी दिन संकल्प ले लीजिए ब्राह्मण से और फिर अनुष्ठान जैसा कर लीजिए, 11 पाठ कर लीजिए, 108 दिन लाभ मिलेगा। उसी में गजेंद्र मोक्ष है। बहुत कर्ज हो गया है, नहीं उतर रहा है, या किसी असाध्य परिस्थिति में फंसे हैं, ऐसी विपत्ति में निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा आपको, ग्रंथ में गजेंद्र मोक्ष है, अर्थ सहित है, करिए, ऋण उतरने लग जाएगा, आप असाध्य परिस्थिति से बाहर आने लग जाएंगे, आपको अंधेरे में रोशनी दिखाई दे। टोना टोटका नहीं, भागवत जी के स्रोत हैं। करेंगे, आप देखेंगे परिवर्तन आने लग जाएगा, घटनाक्रम बदलने लग जाएंगे, माहौल बदलने लग जाएगा। करिए गजेंद्र मोक्ष। राधा माधव का प्रेम चाहिए, राधा माधव की करुणा चाहिए, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा, सब ग्रंथ में दिए हैं। काम काम के, सब तो नहीं दे सकते, नहीं तो बहुत मोटा ग्रंथ हो जाता। एकदम काम काम के हीरे जो हो सकते थे, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, अर्थ के सहित, महात्म के सहित। किसी सामान्य व्यक्ति की रचना नहीं, भोलानाथ की रचना। श्रीधाम वृंदावन में निकुंज के द्वार पे बैठ के भोलानाथ ने राधा नाम रो के पुकारा था, श्री जी का स्त्रोत गाया था। वह स्त्रोत मुनिंद बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारणी, प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी, भजंद भानु नंदनी भजन सुनो संगते, सदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। करिए, अधिक करने हैं तो अनुष्ठान पूर्वक कर सकते हैं, करिए। कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। नाम में रुचि नहीं होती, नाम जप में मन नहीं लगता, माला नहीं होती, सबसे प्रारंभ में महाप्रभु का शिक्षाष्टक दिया है। श्री गौरांग महाप्रभु महाभाव की अवस्था में जो 8 श्लोक बोले हैं, शिक्षाष्टक 8 श्लोक पाठ करिए, देखिए चमत्कार। ना कृष्ण कृष्ण कह के आंख से आंसू गिरने लगे, न राधा राधा कह के आंख से आंसू गिरने लगे। जब आप पढ़ेंगे उस शिक्षाष्टक में, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैरनिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण गोविंद विरहेण। शिक्षाष्टक पढ़िएगा, मधुराष्टक पढ़िएगा। काम वासना ज्यादा दुखी करती है, मन बहुत भटकता है। गोपी गीत का भी पाठ है, रात के समय पाठ करके सोइए, विश्राम मिलेगा मन को। गोपी गीत एकदम काम काम के, सब तो नहीं दे सकते, वो तो संभव नहीं है। एकदम काम काम एक पुस्तक एक वैष्णव का पूरा सिलेबस पूरा कर दे। गोपी गीत भी उपलब्ध है। ज्यादा अभाव सता रहा है, एकदम धन का बहुत अभाव है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसी बात है क्या? तो कनक धारा भी है उसमें, जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्तोत्र। कोई बात नहीं, करिए अनुष्ठान। एक पाठ तो सहजता में कोई भी कर सकता है, ज्यादा बात है 108 दिन का संकल्प लीजिए, ब्राह्मण से संकल्प लीजिए, गणेश जी की साक्षी में लेना चाहिए। कहीं शिव मंदिर में जाइए, गणेश जी का पूजन करके, भोलेनाथ का पूजन करके, वहां पर ब्राह्मण से संकल्प ले लीजिए, जिस भी स्रोत का आपको लेना, यदि अनुष्ठानिक रूप से करना है, अन्यथा तो ऐसी पाठ करें, कोई समस्या नहीं। अभाव है, ले लीजिए संकल्प, 108 दिन का लीजिए, प्रतिदिन 21 पाठ करिए कनक धारा के। संकल्प ले लीजिए, जो आपका इच्छा है कि अभाव है या ये कठिनाई में मैं जी रहा हूं। मंदिर में चांदी के लक्ष्मी गणेश जी विराजमान कर लीजिए, या सिक्का ही होता है उसको विराजमान कर लीजिए। प्रतिदिन दूध से स्नान कराइए, लाल फूल प्रिय है लक्ष्मी जी को, वो अर्पण करिए। कमल संभव है तो कमल चढ़ाइए, रोली से अक्षत से तिलक करिए, कुछ भोग रख दीजिए, एक दीपक जोड़ दीजिए। अब 21 पाठ करने हैं जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रतिदिन 21 पाठ 108 दिन तक। आप देखिएगा आपको राहत मिलेगी, राहत मिलेगी आपको। और कोई भी स्रोत अवैदिक नहीं है, सब वैदिक है, एकदम प्रमाणिक। पोखर का पानी नहीं है ग्रंथ में, गंगा का ही जल है, वो भी गंगोत्री का है, पोखर का पानी नहीं है, गंगा का जल है उसमें, अवैदिक नहीं है, मनमाने ढंग से कुछ नहीं है। करिए कनक धारा। राधा गोविंद की प्राप्ति की ललक अपने सीने में पैदा करनी है। नरोत्तम दास ठाकुर के पद तो 55 है, उसमें 10 दिए हैं, छांट के गाइए। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। आर कबे निताई चाँ करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ भावे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम फेरव से वृंदावन। करिए, 10 पद है। और घर में किसी की बड़ी दुर्बुद्धि हो रही है, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं बात को, पति दारू पीता है, झगड़ा करता है, और कोई परेशानी है, गलत रास्ते पर जा रहा है, सब उपाय करके हार गए। उसमें एक पृष्ठ पर रामचरितमानस की कुछ सिद्ध चौपाइयां लिखी हैं, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए है, सब एकदम असली घी, नकली घी नहीं है, असली घी। कर लीजिए शिव मंदिर में गणेश जी की साक्षी में संकल्प, जिसके लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार, जिसके लिए खोटी बुद्धि हो रही है, सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए संकल्प करिएगा। 5 माला करनी है मुझे,
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपथ कमल मनामो जास कृपा निर्मल मति। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपथ कमल मनामो जास कृपा निर्मल मति पावो। करिए 108 दिन करिए, बताइएगा हमें, करिए। कोई बहुत बहुत कुछ है, सबकी तो व्याख्या नहीं कर सकते, करिए। भक्तमाल जी की टीका जिन्होंने लिखी, भक्तमाल में नाभाजी तो केवल 6-6 पंक्ति के पद लिखे, लेकिन इस भक्तमाल ग्रंथ की जितनी भी व्याख्या प्राप्त है वो तो प्रियादास जी के कारण प्राप्त है। प्रियादास जी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में गोपाल भट्ट जी के शिष्य निवासाचार्य जी, उनके शिष्य मनोहर दास जी, उनके शिष्य प्रियादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की टीका की प्रथम। उन प्रियादास जी का एक उसमें स्त्रोत है, उसको कहते चाहवेली। गुरुदेव के मुख का वचन है, जो चाहवेली का पाठ करता है उसके हृदय में चाह की बेली बढ़ती है, चाह की बेल बढ़ती है। बड़ा सुंदर हिंदी का पाठ है, हर कोई पढ़ सकता है। हा हा श्रीमन हरन महाप्रभु श्री नित्यानंद गाऊं। हा हा श्रीमन हरण महाप्रभु श्री नित्यानंद गाऊं। अमित प्रेम फल दिए सबन को एक बूंद रस पाऊं। अमित प्रेम फल दिए सबन को एक बूंद रस पाऊं। हा हा श्री चैतन्य पार्षद अगणित वार न पार। हा हा श्री चैतन्य पार्षद अगणित पार न पार। यह सुनि करो सबे करुणा कछु अपनी ओर निहार। यह सुनि करो सबे करुणा कछु अपनी ओर निहार। बड़ा सुंदर स्रोत है, नित्य पाठ आप कर सकते हैं। और फिर अष्टायाम है, छोटी लघु अष्टायाम, विस्तार वाली तो आएगी। अब लगे हैं वैष्णव जन साथ में। अब इसके बाद करुण पुकार करके ग्रंथ आएगा, जिसमें सारे प्रार्थना पद होंगे। छोटी अष्टायाम है, एकदम मंगला में। जिस समय ठाकुर जी को उठाना होता है उस समय कौन पद गाना है, मंगला का पद कौन सा गाना है, फिर ठाकुर जी को कैसे उठा के फिर जो सवेरे आरती करनी, मंगला आरती, उसमें दी गई है। फिर स्नान श्रृंगार के बाद कौन आरती करनी, फिर दोपहर में ठाकुर जी को जब भोग धरना है, राजभोग, तो कौन पद गाना है, राधा कुंड की भावना है। फिर संध्या समय 4 बजे जब ठाकुर जी को उत्थापन कराए तो कौन पद गाना है, गौचारण सौ लौट रहे हरि। फिर संध्या आरती से पहले कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, बरहा पीडम, उसका अर्थ भी है। फिर प्राचीन जो संध्या आरती है वो, फिर आखिर में शयन कराते समय ठाकुर जी को कौन सा पद बोलना है, और फिर आखिर में कौन शयन आरती करनी है। एक लघु अष्टायाम, विस्तार वाली तो आएगी आगे। एक साधना संबंधी एक रूपरेखा, एक वैष्णव, इसलिए उसका नाम भी सोचे क्या करे, तो नाम ही रखा वैष्णव उपयोगी पाठ। वो तो नीचे तो वर्णन है, स्तुति प्रार्थना एवं पद संग्रह, नाम तो यह है वैष्णव उपयोगी पाठ।